So I welcome you all to this session of C language, online session of C programming course. ठीक है, सबसे पहले आप मुझे बताओ, आप लोग एकेडमिक्स में क्या कर रहे हो? इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग कर रहे हैं? वेरी गुड, फाइन. कौन सी ब्रांच? कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हैं सभी लोग? वेरी गुड. मेजॉरिटी सीएस से है. फाइन, वेरी गुड. ईसी के भी हैं. चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो अब कोर्स स्टार्ट करने से पहले, बैच स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी, सबसे इंपॉर्टेंट डाउट आपका सॉल्व कर दूं कि हम लोगों को सी लैंग्वेज पढ़ने के लिए कंप्यूटर्स की या प्रोग्रामिंग की कितनी नॉलेज की जरूरत है. तो मैं आपको बता दूं, इस पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स के बेसिक्स की जरूरत है. कंप्यूटर बेसिक्स से मतलब, कंप्यूटर बेसिक्स से मतलब आप कंप्यूटर ऑपरेट करना जानते हो. बस मैं इतना मान के चल रहा हूं. आपको कंप्यूटर ऑन ऑफ करना आता है, लैपटॉप पे काम करना आता है, इंटरनेट सर्फ करना आता है, और प्रोग्रामिंग आपकी बिल्कुल जीरो है. ये मानकर ही क्लास कंडक्ट करूं ना मैं? आपने लाइफ में कभी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है, आपको कभी नहीं पता प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग की आपको एबीसीडी भी नहीं मालूम है. बस आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम पता है, और आप ये भी जानते हैं कि प्रोग्रामिंग बड़ा फैंसी सा कुछ पार्ट होता है लाइफ में, जिसको करते हैं तो बहुत बढ़िया जॉब मिलती है, गूगल जैसी कंपनीज में जा सकते हैं. ये प्रोग्रामिंग के बेनिफिट्स हैं. बाकी आपने खुद ना आज तक कभी कोई प्रोग्राम बनाया है, ना आपने आज तक कभी कोई कोड लिखा है. राइट? तो मैं ये मानकर ही ये पर्टिकुलर बैच कंडक्ट करूंगा कि आपको प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आती. आपसे कोई पूछता है लैंग्वेजेस क्या होती हैं, तो आप जवाब देते हैं हिंदी इंग्लिश, है ना? ये लेवल है आपका प्रोग्रामिंग में. आपसे कोई पूछता है लैंग्वेजेस क्या हैं, तो आप बोलते हो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेजेस होती हैं, बाकी तो मुझे कोई लैंग्वेज पता ही नहीं है. तो जिन्हें प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पता हो, आपके लिए एडेड एडवांटेज है. लेकिन जिन्हें नहीं पता है प्रोग्रामिंग के बेसिक्स, आपको कोई नुकसान नहीं है, कोई ड्रॉबैक नहीं है. अपन बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल बिगिनर लेवल से ये पर्टिकुलर कोर्स स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बिल्कुल फैक्ट बात है, 99% लोगों की लाइफ की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी ही होती है. आप जावा पढ़ने आते तो जरूर ये एक्सपेक्टेशंस होती है कि आपको सी आती है, बट आप जब सी पढ़ने आते हैं तो हर पढ़ाने वाला ये मानकर चलता है कि आपने कभी कोई कोडिंग नहीं करी, कभी कोई प्रोग्रामिंग नहीं करी, आप लाइफ में पहली बार कोडिंग या प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं. ओके, तो मैं ये मानते हुए क्लासेस कंडक्ट करूंगा. इज इट क्लियर? ठीक है. अब दूसरी जरूरी बात, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए इस बैच में दो बातों का प्लीज स्पेशल ध्यान रखिएगा. नंबर वन, आपके दिमाग में जो भी डाउट्स आए वो जरूर जरूर पूछिएगा. कैसे पूछेंगे? मैंने इस समय आपको म्यूट कर रखा है. मैं जब भी कुछ पढ़ाऊं और आपको लग रहा है कि आपको इस चीज को रिपीट करवाना है या कुछ पूछना है, तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, प्लीज अनम्यूट मी. मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, फिर आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं वर्बली. आ रही है बात समझ? है ना? वैसे मैं आप सबको म्यूट रखूंगा ताकि ऑडियो डिस्टर्बेंसेस ना हो. जिसको भी डाउट हो वो मुझे अनम्यूट करने को बोल दे, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा. एंड नंबर 3, आप प्लीज शुरू के 10 लेक्चर में से एक भी लेक्चर मिस मत करिएगा. अगर लाइफ में कभी प्रोग्रामिंग नहीं करी है तो इनिशियल 10 लेक्चर आपका बेस तैयार करेंगे. मेक श्योर इनमें से एक भी लेक्चर आपका मिस ना हो. और अगर मिस हो जाता है तो बैकअप के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल हैं. आपको बैकअप का प्रोसेस पता होगा. एक मेल आईडी ड्रॉप करी जाएगी आपके ग्रुप में, वहां पर आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं, आपको हम बैकअप अवेलेबल करा देंगे. लेकिन बैकअप की बात बैकअप की होती है, क्लास की बात अलग होती है. सो मेक श्योर आप प्लीज क्लासेस मिस ना करें, खास तौर पे वो स्टूडेंट जिन्होंने कभी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है. क्लियर? समझ में आ गया प्री रिक्विजिट्स क्या है? तो बस दो ही प्री रिक्विजिट्स हैं. खूब अच्छे से अपने डाउट्स दूर करिए और रेगुलरिटी मेंटेन करिएगा. इसके अलावा कोई प्री रिक्विजिट इस बैच को ज्वाइन करने का नहीं है. सो शैल वी स्टार्ट द सेशन? शैल वी स्टार्ट द सेशन? ठीक है. और आप लोग प्लीज अपने वीडियोस ऑफ रखिए. अगर आप वीडियोस ऑन रखेंगे तो नेटवर्क बैंडविड्थ लो होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेक्चर सही तरह से डिलीवर नहीं होगा. तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप अपना वीडियो प्लीज ऑफ रखिएगा. ऑडियो भी ऑफ है आपका. आपको डाउट होगा तो आप बोलिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप मेरे से फिर इंटरेक्ट कर सकते हैं. सो स्टार्ट करा जाए सेशन. चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर, शुरू करते हैं डिस्कशन रिगार्डिंग
दिस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज सी। अब इससे पहले कि मैं आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाऊं, कि हम सी के बारे में बातचीत शुरू करें, हम आज सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं। और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बताइए, हम कोई भी XYZ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने लाइफ में क्यों सीखें? क्या कारण है कि हम अपने कोड में, अपने कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं? शमशाद, आपको व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है? शमशाद, री लॉग इन करिए, लॉग आउट कर जाइए और दोबारा से लॉग इन करिए। ओके शमशाद, आपको आवाज आ रही है मेरी? लॉग आउट करिए और वापस से लॉग इन करिए, आ जाएगा, व्हाइट बोर्ड दिख जाएगा। हाँ जी, तो बाकी लोग मुझे फटाफट बताएं, क्या पर्पस है कि हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज XYZ सीखें? बहुत सिंपल वर्ड्स में मुझे जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, आदिल का कहना है टू डेवलप सॉफ्टवेयर्स, राइट। अब मुझे एक बात बताइए, आपने अपनी लाइफ में ये लाइन तो सुनी है ना, कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस? जल्दी जल्दी बोलिए, ये बात सुना है? कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वन। कंप्यूटर को सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, विच इज द बाइनरी लैंग्वेज और विच इज द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस, राइट। अब आप मानते हो हम इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है कि हम कंप्यूटर से जीरो और वन में बात करें? जल्दी बोलिए, आप मानते हैं हम इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है हम कंप्यूटर से जीरो और वन में बात करें, राइट? और कंप्यूटर के लिए उससे ज्यादा मुश्किल है कि वो हमसे हिंदी या इंग्लिश में इंटरेक्ट करे। कंप्यूटर के लिए उससे ज्यादा मुश्किल है कि वो हमसे हिंदी या इंग्लिश में इंटरेक्ट करे। तो मेरी कही गई बात को कंप्यूटर तक, कंप्यूटर के फॉर्मेट में ले जाना और वहां से आने वाले रिस्पॉन्स को मेरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, ये किसका काम है? ये काम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। यानी अगर कोई आपसे पूछता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या रोल होता है, तो आप एक सिंपल सा आंसर देंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर की तरह काम करती है। बढ़ाइए जरा चैट विंडो में फटाफट, जो मैंने बोला वो समझ आ रहा है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर की तरह काम करती है, राइट? इट एक्ट्स एज अ ट्रांसलेटर। किसके किसके बीच में? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर की तरह काम किसके बीच में करती है? बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स। इंसान और कंप्यूटर के बीच में जो एक ब्रिज की तरह, एक पुल की तरह रहती है, दैट इज नथिंग बट इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर कोई पूछता है व्हाई शुड वी लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा टू कम्युनिकेट विद डिजिटल मशीन्स। आपका सिंपल सा आंसर होगा टू कम्युनिकेट विद डिजिटल मशीन्स। किसी भी मशीन से बात करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रोग्रामिंग सीखें, क्योंकि आपके कहे गए इंस्ट्रक्शंस को मशीन नहीं समझेगी जब तक वो जीरो और वन में कन्वर्ट ना हो। इज इट क्लियर? जल्दी बोलिए, इज दिस पॉइंट क्लियर? और जो मैं आपको समझाता जाऊंगा, पैरेलली मैं उसके नोट्स लिखता जाऊंगा और ये सारे नोट्स आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर होंगे। ये जितने भी नोट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर होंगे। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में हैं? एवरीवन हैज जॉइंड दैट ग्रुप? तो ये पूरा व्हाइट बोर्ड का मटेरियल क्लास के बाद आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगा। तो नोट्स आपको एज इट इज अवेलेबल हो जाएंगे। आप सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे सुनिएगा, समझने की कोशिश करिए और जो भी डाउट हो वो हाथों हाथ क्लियर करिएगा। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है टू कम्युनिकेट विद डिजिटल मशीन। दिस इज बिकॉज कंप्यूटर्स understand binary language, that is the language of zeros and ones, the language of zeros and ones. So it will be very difficult, for a human to communicate with computers using binary language. किसी भी कंप्यूटर से बाइनरी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। सो टू सिंप्लीफाई दिस इंटरैक्शन, we make use of programming languages.
we make use of programming languages. So to simplify this interaction, we make use of programming languages. यानी अगर मैं आपको अब आपको ये वीडियोस आपसे बैकअप में शेयर हो जाएंगे. ओके तृप्तांश, चलिए नेक्स्ट. अब मैं आपको इसका डायग्रामेटिक व्यू दूं तो इसका डायग्रामेटिक व्यू कुछ ऐसा बनेगा. ये हमारे सामने कंप्यूटर है, राइट? कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ भी आप मान लीजिए, कोई भी डिजिटल मशीन मान लीजिए. ये हमारे सामने एज अ ह्यूमन हम है या कोई भी दुनिया का इंसान है, और इस ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच में अगर कोई इंटरैक्शन करवाएगा, इन दोनों को एक दूसरे की बातें समझाएगा, तो वो और कोई नहीं है, वो है दुनिया की ढेर सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. इसलिए मैंने कहा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर नथिंग बट दे आर ट्रांसलेटर्स बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स. बताइए, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड. फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ?